नमस्कार दोस्तों। जो पतवारी माता की कहानी है वो शीतला माता पूजन के बाद में गणेश जी की कहानी और पतवारी माता की कहानी अवश्य सुनी जाती है। पतवारी माता की कहानी इसलिए सुनी जाती है कि अब हमारी औलाद को लंबी उम्र दे और जिनके औलाद ना हो उनको संतान जरूर दे। तो आशा करती हूँ कि आपको पतवारी माता की कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं पतवारी माता की कहानी। तो एक गांव में एक गुजी रहती थी। उसकी बहू थी। तो वह दूध दही सब आदि बेचा करती थी। तो बेचने के साथ ही डोकरी दूध दही और बेचती थी। तो वो तीरथ पे जाने लग गई सासू माँ। तो जैसे ही तीरथ पे गई तो जाने से पहले अपने बहू को बोल गई कि मेरा दूध और दही ये सब बेच देना, नहीं तो मेरे को खूब नुकसान होगा। अब इतना होने पर अब सासू जी तो गए तीरथ पे। अब जावे बहू दूध दही बेचने। अब उसको दूध दही कहाँ बेचना आवे, कभी बेचा ही नहीं दूध दही। तो दूध दही बेचने के साथ ही अब जावे दूध बिके नहीं उसका। तो वहाँ पे औरतें जो पतवारी माता की पूजा कर रही होती, कोई दूध चढ़ाता कोई दही चढ़ाता। तो जैसे ही दूध दही बचता तो पतवारी माता के चढ़ाई आती। अब महीने भर बीत गया। तो पतवारी माता के दूध दही चढ़ाते तो अब सासू जी तीरथ पर से वापस आ गए। अब सासू जी को तीरथ पर से वापस आवे तो बहू सासू जी ने सामे लेवे। तो सामे लेते ही उनका हाल चाल पूछे, उनके पैर दबावे। तो बोले सासू जी पूछे कि बहू तूने दूध दही बेचा कि नहीं बेचा है, या फिर ऐसे ही दूध दही का नुकसान करा। तो बोले दूध दही तो बेचने जाती। तो अब दूध दही तो उसे कैसे बिके दूध दही, उसने तो कभी बेचा ही नहीं दूध दही। अब पतवारी माता के पास जावे तो पतवारी माता को बोलती है कि मेरे तो दूध दही बिका ही नहीं है, अब पैसे कहाँ से ला के दूँ सासू जी को। सासू जी तो पैसे मांगे मेरे से। तो बोले कि मेरे पास पैसे तो है नहीं है, कंकड़ पत्थर ले जाओ। तो कंकड़ पत्थर ले जाती है और अपनी जो कोटड़ी है उसमें ले जाके एक थैले में ले जाके रख देती है। अब सासू जी बोले कि ला भाई हिसाब दे दूध और दही का। तो हिसाब मांगे तो बोले कोटड़ी में एक थैले में बंद रखे। अब सासू जी जावे थैला ने देखे तो उसके अंदर तो सोने चांदी पैसे सब थे। तो बहू से पूछे कि ए भाई बहू तेने क्या डाका डाला, पता नहीं क्या करा है, तो सारे गहने सोने चांदी ये सब कहाँ से लेके। बोले मेरे को तो पतवारी माता ने टूटा। तो अब वो तो अब सास के मन में तो लालच आ जावे। तो बहू को तो बिठा दे घर पे, बोले मैं जाऊंगी दूध दही बेचने। तो अब दूध दही लावे और लाके पतवारी माता के चढ़ा देवे। अब लावे पतवारी माता के चढ़ावे। अब वो तो दिन गिने, महीना भर हो जावे। महीना भर होते ही दिन गिने कि भाई कितने दिन हुए, महीना भर हुए। तो पतवारी माता को बोले भाई अब तो मेरी बहू मेरे पैसे हिसाब मांगे। तो सासू जी बोले, अब पतवारी माता तो बोले कि मेरे पास पैसे तो है नहीं है, कंकड़ पत्थर ले जाओ। तो कंकड़ पत्थर ले जाके वो तो कोटरी में एक थैले पे ले जाके रख देती है। थैले में रखती है। तो पतवारी माता तो समझ गई कि ये ना क्या हुआ है। तो पतवारी माता जैसे ही उस देखा तो उसके तो थैले में अरे सांप बिच्छू जंगली जानवर आने लग गए। तो बहू तो देखते ही उस थैले को और चिल्लाने लगी। बोले सासू जी ये देखो क्या लेके आए हो आप, दूध दही बेचने गए थे ना, देखो क्या लेके आए हो आप, ये सांप बिच्छू ये जंगली जानवर लेके आए हो। तो अब सासू जी तो बोले कि पतवारी माता ने तो मेरे साथ भेदभाव किया है, उसने तुझे तो सोने चांदी और ये सब हीरे जवाहरात दिए। तो पतवारी माता बोलती है कि तेरे मन में लालच थी इस वजह से तुझे ये सब मिला है, बहू के मन में कोई लालच नहीं था। उसने बस केवल अपनी दया और ममता के कारण ही सब, और न वो दूध दही बेचना जानती थी कुछ, न तो उसे कोई समझ है, वो तो भूली है। इसी वजह से वो सारा दूध और दही मेरे ऊपर चढ़ा देती थी। तो इसलिए मैंने उसको
मेरी कृपा करी है। और इस तरह से जिस तरह से पटवारी माता ने बहू पर टूटी, वैसे मुझ पर सब पर टूटना हो। जैसे सास पर टूटी, वैसे किसी पर भी मत टूटना हो। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, और पूरी हो तो उसका मान रखना। आशा करती हूँ कि आपको पटवारी माता की कहानी का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, क्योंकि एक लाइक से मुझे मिलती है मोटिवेशन। आपके लिए बेहतर वीडियो बनाने के लिए मिलती हूँ नेक्स्ट कहानी वीडियो में। हरे कृष्ण।